ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे पहले हमने प्रायिकता पूरी अध्याय पढ़ ली है और सांख्य की अध्याय भी पूरी पढ़ ली है। हर एक क्वेश्चन उसका बताया हुआ है। तो यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये कैसे सिद्ध करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा। क्या निकालूंगा, HCF। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं मसप, म स प। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्ती, ठीक है, महत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब किन्हीं भी आपको दो या तीन संख्याओं का यदि HCF निकालना है ना, तो उन संख्याओं के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ इसकी थोड़ा सा लिख लेना, इसमें किन्हीं भी दी गई संख्याओं का HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, गुणनखंड करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी संख्याएं दी हुई है उनका HCF निकालना है, तो उन संख्याओं का आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। तो अपनों को किसका निकालना है, एक तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं अपन। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्याओं से भाग देना। और अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 29, डॉट डॉट डॉट, ये बहुत सारी होती है ना। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि आपको और अच्छे से जानना है तो आप वीडियो नंबर 1 देख लेना इस अध्याय का, वास्तविक संख्याओं का। उसमें मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में सारी परिभाषाएं बताई हुई है ना। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अब इस संख्या में कैसे चेक करें कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका लास्ट का इकाई अंक देख लो। यदि वो सम संख्या है, इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो हमें पता है 6 क्या होता है, सम संख्या होती है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आप सम संख्याओं को कैसे पहचानोगे, तो आप ध्यान रख सकते हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी इकाई अंक आएगा तो वो सम संख्या होगी। अब 336 में 2 का भाग दूंगा तो देखो, 2 एकम 2, एक बचेगा, इधर आएगा तो 2 छंग 12, फिर एक बचेगा, 2 आठी 16, ठीक है, 168 आ गया। अब वापस इसमें देखो, इकाई अंक क्या है, 8 है, सम संख्या है, तो इसमें वापस किसका भाग जाएगा, 2 का, तो 2 को ही देंगे। 2 आठे 16, 2 चौक 8, ठीक है। अब वापस ये 4 क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका 4 है, और ये सम संख्या है, तो इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4, ठीक है। अब वापस 2 क्या है, सम संख्या है, 2 सम संख्या है, इकाई अंक 2 है और सम संख्या है, तो इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब वापस देखो 21 आ गया, है ना। अब यहाँ से समझना अच्छे से। अब देखो, इसका इकाई अंक क्या है, 1,
जो कि विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3, तो 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 का भाग किसी भी संख्या में चेक करना है तो ध्यान रखो उसके अंकों को जोड़ लो। 3 और 2 और 1 3, और 3 में तो 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों में यदि अंकों को जोड़ने पर कोई भी संख्या प्राप्त होती है, यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 और 7 21। अब देखो 3 के बाद हम 7 तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो 7 में 3 का भाग तो जाएगा ही नहीं। अब 3 के बाद आती है अभाज्य संख्या 5। अब 5 के पहाड़े में भी 7 तो आता ही नहीं है। अब 7 अभाज्य संख्या कौन सी ऐसे आ जाती है? 7, तो 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का। ठीक है, ये 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ऐसे ही मैं 54 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 54 है ना। अब देखो सबसे पहले देखो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 साते 14। देखो 2 दूना 4, 5 में 4 घटाए तो 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 14 बन जाएगा, 2 साते 14। ठीक है, अब इसका इकाई अंक आप देखोगे तो 7 आ रहा है। 7 विषम संख्या होती है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद आती है अभाज्य संख्या हमारी 3। अब मैंने बताया था किसी संख्या में चेक करना है 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके अंकों को जोड़ो। 7 और 2 9, 9 में तो 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 तिया 9, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे लो। 3 9 27, और हमें पता है 9 में भी 3 का जाता है, तो 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब अपनों को अभाज्य गुणनखंड तो अलग अलग कर लिए। अब अपनों को HCF निकालना है, तो लिखा मैंने HCF ऑफ 336, 54। ठीक है, इन दोनों का तो HCF क्या आएगा? अब देखो जो दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड की है, जो कॉमन कॉमन नंबर आ रहे हैं ना, वही क्या है? हमारा HCF है। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 यहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 ले लिया। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह। अब देखो यहाँ 2 आ रहा है पर इसमें और 2 नहीं आ रहा, ये 2 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा। अब देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 3, तो इन दोनों में से एक 3 यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, तो बस इतना ही करना है। जो कॉमन आ रहा है ना वही लेना है हम लोग, तो 2 इसमें 2 इसमें, तो एक 2 ले लिया। 3 इसमें 3 में से एक 3 ले लिया, तो इसका HCF क्या आ गया? 2 गुणा 3 बराबर 6। सिंपल है HCF, है ना। जो दोनों में कॉमन आए, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आए कॉमन नंबर, वो आ जाता है HCF हमारा। ठीक है, अब ये तो अपनों ने HCF निकाल लिया। अब निकालेंगे अपन LCM। क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने लिखा LCM। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, L का मतलब लोएस्ट, C का मतलब कॉमन, और M का मतलब मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लसपा। क्या बोलते हैं? लसपा। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का यदि आपको LCM निकालना है ना, तो उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, किन्हीं भी दी गई, किन्हीं भी मतलब कोई सी भी, है ना, किन्हीं भी मतलब कोई सी भी दी गई संख्याओं का LCM, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का LCM निकालने के लिए संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, अभाज्य गुण एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है इसमें। तो देखो अपने पास 2 संख्याएं थी। कौन सी संख्याएं थी अपने पास? 2। एक तो थी मेरे पास 336, ठीक है, और दूसरी थी मेरे पास 54। ठीक है, अब इनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो करते हैं। सबसे पहले इसका भी इकाई अंक 6 है, सम संख्या है। इसमें भी इकाई अंक 4 है, सम संख्या है, तो 2 का चला जाएगा भाग। 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 13 बन गए, 2 छंग 12, एक इधर आ गया, ये बन गई 16, 2 8 16। ठीक है, इधर आ गया 2 दूना 4, एक इधर आया,
देखो 5 में 2 का भाग दोगे तो 2 दूना 4, एक इधर आएगा तो 14 बन जाएंगे, 2 सात 14। अब आगे देखो, इसमें वापस ये इकाई अंक क्या है, 8 है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, पर इसमें इकाई अंक 7 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे। तो इसमें 2 का भाग दिया, 2 8 है 16, 2 चौका 8, 27 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसे लिख लो। फिर इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि इसमें सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, इसमें नहीं जा रहा तो ऐसा कैसे लिख दो। इसमें वापस सम संख्या आएगी तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये इसमें नहीं जा रहा तो ऐसा कैसे लिख दो। अब देखो इसमें देखो इकाई अंक 1, इसमें इकाई अंक 7 है, दोनों विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 2 के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या 3, तो देखो अंकों को जोड़ लो, 2 और 1 3, अंक 3 हो रहा है, अंकों का योग कितना 3, तो 3 में तो 3 का भाग जाता है तो इसमें जाएगा 3 का भाग। 27 में अंकों का योग जो है 7 और 2 9, तो 9 में तो 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो दोनों में जाएगा, तो 3 और 7 21 और 3 9 27। ठीक है, अब देखो इसमें तो 3 का भाग नहीं जाएगा पर 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसा कैसे लिखो, और इधर लिख लो आप 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की, ठीक है, अब यहाँ देखना अच्छे से देख लेना, है ना। अब इसमें 3 में वापस जाएगा, इसमें तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो एक बार इसको ऐसा कैसे लिख लो, 3 एकम 3। अब वापस देखो 7 का, तो 7 एकम 7 और 1, तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या आएगी, इतने सारे आ गए, इतने सारे नंबर आ गए। ठीक है, इतने सारे नंबर आ गए भाज्य गुणनखंड। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा, एलसीएम हो गया मेरा 336 का और 54 का। एलसीएम क्या हो गया मेरा, इन सभी को क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 4 बार 2 है तो 2 4 बार 2 गुणा, 3 बार 3 है तो 3 बार 3 गुणा 7, एक बार 7। ठीक, अब इन सभी को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, इसको गुणा किया तो 16 आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो गुणा 27 गुणा 7। देखो मैंने सबसे पहले सभी को 2 को गुणा कर दिया, 16 आया, फिर मैंने सभी 3 को गुणा कर दिया तो कितना आया, 27 आया। ठीक है, और फिर मैंने 7, अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो देखो गुणा कर रहा हूँ मैं रफ पेज में, तो देखो यहाँ पे करूँगा मैं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैं 27 को 16 से गुणा कर लेता हूँ, तो 27 गुणा 16, 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक है, गुणा 1 का बड़ा 7 बार 7, 1 का बड़ा 2 बार 2, जोड़ लेता हूँ 2, 6 6 12 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 2 4, 432। अब 432 में मुझे क्या करना है, 7 से गुणा करना है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल के 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, तो इसका एलसीएम आ गया मेरा 3024। ठीक है, कितना आ गया, 3024। ठीक है, तो ये अपना एलसीएम आ गया। तो अपनों ने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया अपनों ने, एलसीएम भी निकाल लिया। ठीक है, अब अपनों को सत्यता की जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, सत्यता की। सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, सत्यता की क्या जांच करनी है, देखो यहाँ इसमें कर रहा हूँ मैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब देखो दो संख्याएं कौन कौन सी अपनी, पहली तो है 336 और दूसरी संख्या है अपनी 54, तो इन दोनों का गुणा करना है अपनों को, ये किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम आया मेरा, देखो एलसीएम कितना है 3024, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3024 गुणा एचसीएफ कितना आया था मेरा, एचसीएफ देखो ये 6, तो ये 6। अब इन दोनों को गुणा करूँगा तो आप सिंपली देखते जाओ। ठीक है, अब मैं 336 को, ये रफ कार्य में कर रहा हूँ, है ना, इधर कर लूँगा मैं, देखो 336 को मैं 54 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे है ना, 336 इंटू 54, तो देखो 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 4 12 13 14 के 4 हासिल का 1, 4 12 और 1 13। ठीक है, 5 का बड़ा 6 बार 5 अंक 30 हासिल के 3, 5 15 और 3 18 के 8 हासिल का 1, 5 15 और 1 16। ठीक है, 4 4
8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 2 8 और 1। तो इसको गुणा किया तो मेरा कितना आया, देखो 336 को मैंने 54 से गुणा किया तो मेरा आंसर आया 18,144, मतलब 18,144 आया। ठीक है, इनको गुणा करने पर ही। अब मैं 324 को करूँगा 6 से गुणा, तो इधर कर रहा हूँ 324 गुणा 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 6 को 0 से किया तो 0 और 1 जोड़ा तो 1, 6 दिया 18। ठीक है, 18,144, तो ये बराबर 18,144। तो दोनों देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों बराबर आ गए। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो ये आया, और उनका जो HCF आया था और LCM आया था, ये LCM ये HCF, उन दोनों का गुणा किया तो भी सेम आ रहा है। तो ये सूत्र बन गया अपना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो ये अपनों ने प्रूव भी कर दिया, सिद्ध भी कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया हो। तो इतना लिखने के बाद आपको ये लास्ट में लिखना है, ये जो है ना ये है लास्ट में लिखने वाला। पहले आपको LCM HCF निकालना है, उसके बाद ये सिद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो इसमें क्या किया मैंने सारा कुछ। ये अपना क्वेश्चन था, यहाँ से ये क्वेश्चन था अपना। इसके बाद मैंने सबसे पहले HCF निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने LCM निकाला, ये देखो LCM, ठीक है, और उसके बाद मैंने सत्यता की जांच कर ली कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको पूरा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है पूरा क्वेश्चन, कैसे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।